हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज फिर एक नया सेशन आपके लिए करेंट अफेयर का। पिछले 8 महीनों में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात कितने तक पहुंच गया है? 21 अरब डॉलर, 25 अरब डॉलर, 28 अरब डॉलर, 31 अरब डॉलर। क्वेश्चन कह रहा है पिछले 8 महीनों में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात है वो कितने तक पहुंच गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक निर्यात पहुंच गया भारत का 21 अरब डॉलर, है ना। ऑप्शन होगा इसका डी, राइट आंसर। OSAL आर्बिटल भारत में कितनी नवीकरण ऊर्जा परियोजनाओं का निवेश करेगा? 2, 3, 4 या 5? क्वेश्चन कह रहा है OSRL मिटल भारत में कितनी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश करेगा? तो वो करेगा 3, है ना। ऑप्शन हो जाएगा बी। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान देना। OSRL मिटल, इस कंपनी का नाम आपको को याद रखना ना, इसका नाम आपको याद रखना। ORS मिटल भारत में कितनी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का निवेश करेगा? तो उसका आंसर हो जाएगा 3, है ना। हो सकता है कि आपका ORS मिटल यही ऑप्शन बनाकर आप लोग को दे दिया जाए। ORS मिटल भारत में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में कितने मिलियन डॉलर का निवेश करेगा? 500 मिलियन डॉलर, 700 मिलियन डॉलर, 900 मिलियन डॉलर या 1200 मिलियन डॉलर? अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि कितना करेगा, यहाँ पर पैसों की बात हो रही है, कितना मिलियन डॉलर। क्वेश्चन कह रहा है ORS मिटल भारत में नवीकरण ऊर्जा परियोजनाओं में कितना मिलियन डॉलर का निवेश करेगा? तो वो करेगा ऑप्शन सी, 900 मिलियन डॉलर का, है ना। इसका मतलब हुआ कि 300 मिलियन का तीनों प्रोजेक्ट पे ये करेगा खर्च। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने अगली पीढ़ी के ऑटो चिप के लिए किस जापानी कंपनी से समझदारी की? सोनी से, पैनासोनिक से, तोशिबा से या रोहम से? क्वेश्चन कह रहा है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने अगली पीढ़ी के ऑटो चिप के लिए किस जापानी कंपनी से साझेदारी की है? तो उन्होंने जो साझेदारी किया है रोम से किया है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। IIFL फाइनेंस ने पूर्व RBI डिप्टी गवर्नर किसे चेयरमैन नियुक्त किया है? रघुराम रंजन, उर्जित पटेल, BP कनुंगो, शक्तिकांत दास? क्वेश्चन कह रहा है IIFL फाइनेंस ने पूर्व RBI डिप्टी गवर्नर किसे चेयरमैन नियुक्त किया है? तो वो क्या है? BP कनुंगो को, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। भारत पे ने किस बैंक के साथ पे लेटर विद भारत पे सेवा शुरू की? SBI के साथ, HDFC बैंक के साथ, ICICI बैंक के साथ या yes बैंक के साथ? क्वेश्चन कह रहा है भारत पे ने किस बैंक के साथ पे लेटर विद भारत पे सेवा शुरू की है? तो शुरू किया है यस बैंक के साथ, है ना। ऑप्शन इसका डी होगा। न्यूजीलैंड अगले 15 वर्ष में भारत में कितने अरब डॉलर का निवेश करेगा? 10 अरब डॉलर, 15 अरब डॉलर, 18 अरब डॉलर या 20 अरब डॉलर? क्वेश्चन कह रहा है न्यूजीलैंड अगले 15 वर्ष में भारत में कितने अरब डॉलर का निवेश करेगा? तो वो करेगा 20 अरब डॉलर का, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। राइट लिमिटेड ने किस देश के रेलवे आधुनिकीकरण के लिए समझौता किया है? श्रीलंका, बांग्लादेश, बोत्सवाना या केन्या? क्वेश्चन कह रहा है राइट लिमिटेड ने किस देश के रेलवे आधुनिकीकरण के लिए समझौता किया है? वो श्रीलंका है, बांग्लादेश है, बोत्सवाना है या केन्या है? तो क्या समझौता? ऑप्शन सी बोत्सवाना, है ना। फॉक्सकॉन ने बेंगलोर के पास नए आईफोन संयंत्र के लिए कितने कर्मचारी की भर्ती की है? 15,000, 20,000, 25,000, 30,000? क्वेश्चन कह रहा है फॉक्सकॉन ने बेंगलोर के पास नए आईफोन संयंत्र के लिए कितने कर्मचारी की भर्ती की है? तो संयंत्र के लिए आईफोन ने जो भर्ती किया है फॉक्सकॉन वो है
30,000 कर्मचारी का भर्ती किया है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। आप लोग कमेंट में करके ये बता सकते हैं फॉक्सकॉन कहाँ की कंपनी है ना। तो हम ही बता देते हैं ये ताइवान की कंपनी है ना, ताइवान। जर्मन एयरस्पेस इंजीनियर माइकल बेंटहाउस ब्लू ऑक्सीजन रॉकेट उड़ाने वाली पहली किस चीज़ के लिए चर्चा में रहा है? जेट विमान, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, रेस्टोरेंट, स्पेस स्टेशन। क्वेश्चन कह रहा है जर्मन एयरस्पेस इंजीनियर माइकल वेंटहाउस ब्लू ऑक्सीजन रॉकेट उड़ाने वाली पहली किस चीज़ के लिए चर्चा में रहा है? तो वो चर्चा में रहा है हेलीकॉप्टर रेस्टोरेंट के लिए है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ओमान ने उन्नत सुरक्षा विशेषताओं वाला पहला कौन सा दस्तावेज जारी किया? ई वीज़ा, स्मार्ट आईटी, पॉलीमर युक्त ई दियारा, बैंकनोट, डिजिटल पासपोर्ट। क्वेश्चन कह रहा है ओमान ने उन्नत सुरक्षा विशेषताओं वाला पहला कौन सा दस्तावेज जारी किया? तो वो जारी किया है पॉलीमर युक्त ई दियार बैंकनोट है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। भारत और न्यूजीलैंड ने व्यापक आर्थिक सहयोग हेतु कौन सा समझौता किया? रक्षा समझौता, मुक्त व्यापार समझौता, ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता, निवेश संरक्षण समझौता। क्वेश्चन कह रहा है भारत और न्यूजीलैंड ने व्यापक आर्थिक सहयोग हेतु कौन सा समझौता किया है? तो क्या है ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा अमेरिका के 50% टैरिफ के बाद भारत ने लगभग 2-5 देशों के साथ एफटीए किया है और भी देशों के साथ जारी है ना। एफटीए माने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना। उससे होता क्या है कि 90% वस्तुओं पे 90+% वस्तुओं पे टैक्स फ्री होता है, आदान प्रदान है ना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। पाकिस्तान ने तुर्की निर्मित दूसरी किस श्रेणी की कारबोट नौसेना में शामिल की? बाबर क्लास, मिलगैम श्रेणी, टाइप 45, शालदा क्लास। क्वेश्चन कह रहा है पाकिस्तान ने तुर्की निर्मित दूसरी किस श्रेणी की कारबोट नौसेना में शामिल की है? तो उन्होंने किया है मिलगैम श्रेणी की है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान रखना है। तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बटूर बेसिन में कौन सी पहल शुरू की है? जल जीवन मिशन, हरित ऊर्जा परियोजना, उर्वरक संरक्षण पहल, औद्योगिक नीति। क्वेश्चन कह रहा है तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बटूर बेसिन में कौन सी पहल शुरू की है? तो उन्होंने किया है उर्वरक संरक्षण पहल है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। मेघालय सरकार ने कक्षा 1 तक किसे अनिवार्य करने के लिए निर्णय लिया? अंग्रेजी व हिंदी, हिंदी व संस्कृत, खासी व गारो भाषा, उर्दू व बंगाली। क्वेश्चन कह रहा है मेघालय सरकार ने कक्षा 1 तक किसे अनिवार्य करने का निर्णय लिया? किस भाषा को? तो उन्होंने किया है खासी और गारो भाषा है ना। ऑप्शन सी। 1 क्लास तक बच्चा को यह अनिवार्य रूप से पढ़ाना है ना। वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री ने कौन सी पायलट एआई शिक्षा पहल शुरू की है? एआई शिक्षा, बीजी पाठा पथ, डिजिटल गुरु, स्मार्ट इंडिया एआई। क्वेश्चन कह रहा है वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री ने कौन सी पायलट एआई शिक्षा शुरू लॉन्च की है? उन्होंने किया है ऑप्शन बी है ना। इसका नाम आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। पंचायती राज मंत्रालय ने पेशा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया? रांची में, भोपाल में, विशाखापट्टनम में या रायपुर में? क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज मंत्रालय ने पेशा महोत्सव 2025 का कहाँ आयोजित किया? तो उन्होंने किया विशाखापट्टनम में ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। जय शाह को किस सम्मान से नवाजा गया? खेल रत्न, दादा साहेब फाल्के, ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ऑफ द ईयर या पद्मश्री? तो
जैसा को जिस सम्मान से नवाजा गया उस सम्मान का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ऑफ द ईयर, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ईस्ट बंगाल एफसी ने पहली बार किस प्रतियोगिता का खिताब जीता है? आईएसएल खिताब, सैफ महिला क्लब चैंपियन, फेडरेशन कप। क्वेश्चन कह रहा है ईस्ट बंगाल एफसी ने पहली बार किस प्रतियोगिता का खिताब जीता है? तो उन्होंने जीता महिला क्लब चैंपियन का खिताब, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। और आज का सेशन यहीं तक। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और 19 क्वेश्चन में कितना सही हुआ आप लोग ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।